हेलो एवरीवन। यूपीएससी टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मिकाशी थापा और मैं आज आप लोग का इस चैनल के माध्यम से यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी का कोर्स का एक स्टार्ट करने जा रही हूं, जिसमें मैं आपका ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कवर करने जा रही हूं, एनसीईआरटीज़ का। ठीक है, तो जैसे कि आप सबने देखा होगा और देख भी लीजिए कि यूपीएससी में हर साल पिछले 10 सालों से इवन कि हमेशा ज्योग्राफ़ी के काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में ज्योग्राफ़ी का बहुत इम्पोर्टेंस है। 20 to 30% क्वेश्चंस ज्योग्राफ़ी के हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ज्योग्राफ़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स के ऑप्शनल्स भी होते हैं ज्योग्राफ़ी, तो ज्योग्राफ़ी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अब ज्योग्राफ़ी को समझने के लिए हमें ज्योग्राफ़ी के बेसिक्स समझने पड़ेंगे, जो हमारा कवर करेगा एनसीईआरटीज़। तो हमने इस कोर्स में आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ाने हैं 6 से लेके 12th तक। ठीक है, हमने सारा एनसीईआरटी का हर टॉपिक, हर चैप्टर आपको कवर कर देंगे इस कोर्स में। अब आप एनसीईआरटीज़ जिसके पास टाइम है वो खुद बुक्स को रीड आउट कर सकते हैं और बाद में वीडियो को टेली करके कुछ कंसेप्ट्स जो छूट गए हैं वो समझ सकते हैं। अगर आप नहीं भी करें तो ये आपका पूरा बुक जितना टाइम लेगा उसका मैं आपको क्रैश में सारा कोर्स करवा दूँगी शॉर्ट फॉर्म में, जो आप सबके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा और इजी होगा समझने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपका मैप्स कवर करूँगी, वर्ल्ड मैप प्लस इंडिया का मैप। तो थोड़ा देख लेते हैं प्रीवियस ईयर्स का क्या ट्रेंड रहा है। यहाँ पे मैंने 2015 से आपका 19 तक का बताया है कि प्रीलिम्स में और मेंस में कितने कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर साल प्रीलिम्स में 12 से लेके 15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब कुछ करंट अफेयर से आ जाते हैं, जैसे कि न्यूज़ में कोई एरिया आया उसकी जोग्राफिकल लोकेशन पूछी जा सकती है, या फिर कुछ आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो ओवरऑल 12 से 15 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं हर साल। तो ये 12 से 15 क्वेश्चंस मतलब कम से कम 30-35 मार्क्स। ठीक है, 15-20 मार्क्स लगा लो आप। और यूपीएससी के लिए आप 30 क्या, एक एक नंबर मैटर करता है। इवन कि अगर एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का आ रहा है तो वो पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, आपको पूरा सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा ना। इसलिए ज्योग्राफी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि आप फिर मेंस में देख सकते हैं, मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चंस कवर करते हैं ये लोग ज्योग्राफी के। ठीक है, तो अब आपने ये देख लिया ट्रेंड, इसी हिसाब से आपको पूरा मैं आपको सिलेबस सारा करवा दूँगी एनसीईआरटीज़ का। कुछ और भी बहुत सी मार्केट्स में बुक्स आती हैं, बेसिक बुक्स जो ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो अपनी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, लेकिन आप एनसीईआरटीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटीज़ को पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, इवन कि हर सब्जेक्ट के लिए, बट ज्योग्राफी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं 6 से क्लास 12 तक कौन कौन सी बुक्स हैं। ये सब बुक्स आप एक बार देख लीजिए, अगर बुक्स लेनी है तो बुक्स ले लीजिए। वैसे मैं आपका पूरा कवर करने वाली हूँ, फिर भी आप इन बुक्स को अगर खुद रीड आउट कर सकते हैं तो कर लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सब बुक्स हैं आपकी, एक बार आप नज़र मार लीजिए। जैसे कि देखिए 6th का है एन अर्थ, फिर है आवर एनवायरनमेंट, देन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, देन आपका आ रहा है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट 2 है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया। देन यू हैव फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, जिसमें हम क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं अर्थ की। लास्ट में आपका आ रहा है इंडिया का फ़िज़िकल एनवायरनमेंट, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया के जैसे रिवर्स, स्टेट्स हो गए, यहाँ का फिजियोग्राफी कैसा है उसको थोड़ा रीड आउट करने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये बुक्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस हिसाब से आप बुक्स कवर कर सकते हैं। फिर हमारा है, मैंने आपको जैसे कि बोला मैं आपको मैप्स करवाऊंगी। मैप्स में हम वर्ल्ड मैप करेंगे, जिसमें हम सारे कॉन्टिनेंट्स लेक के बारे में कॉन्टिनेंट वाइज स्टडी करेंगे, जिसमें हम आपको कॉन्टिनेंट्स का अलग अलग इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ बताऊंगी, वहाँ उनकी लोकेशंस बताऊंगी, ओशंस कौन कौन से हैं उसके आसपास, फिर कैसे वहाँ पे कौन कौन से रिवर्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, लेक्स है, नेशनल पार्क्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं, वेटलैंड्स हैं, बहुत कुछ कवर होता है इसमें हमारा मैप में। ये मैं आपको बताऊँगी कुछ इंपॉर्टेंट, वही में जैसे मैंने आपको पहले बोला, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री, स्टेट्स जो आ जाती हैं न्यूज़ में, वो बहुत बार यूपीएससी पूछ लेता है करंट अफेयर्स के सेक्शन में ज्योग्राफी से रिलेटेड।
वैसे ही इंडिया का मैप मैं आपको करवाऊंगी, जिसमें हम आपको स्टेट्स करवाएंगे, स्टेट वाइज, फिर उनके रिसोर्सेज करवाएंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि कोल हो गया, फिर बहुत सारे मिनरल्स हो गए। देन आपको रिवर्स करवाएंगे, नेशनल पार्क्स करवाएंगे, लेक्स करवाएंगे, ठीक है। तो हम मैप्स में आपका ये सब कवर करेंगे। आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट आपका मैप सब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए अब मैं आपको क्या क्या करवाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ ऐड ऑन कराना है पढ़ाने के तरीके में, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है जो आपको लगता है आपका ऐसे नहीं कवर होगा एनसीईआरटीज़ में ही, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक ये नॉलेज नहीं पहुंच पाएगी। बहुत सारे कुछ अपलोड्स करूँगी, आप अपडेटेड नहीं रह पाएंगे, कुछ नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगी, जिसके वजह से आप बहुत कुछ लेसन्स मिस कर सकते हैं, जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप सब तक प्रॉपर हर चीज़ की नॉलेज मिले। कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछिए, और अगर कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जिन तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, जिनको नहीं बताया, तो आप प्लीज़ शेयर करिए, ताकि उन तक भी ये नॉलेज जा पाए। नॉलेज शेयर करना कुछ बुरा नहीं है आई गेस। तो और अगर आपको लग रहा है मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, तो आप लाइक कीजिए। आगे होपफुली हमारा एक अच्छा लिंक बन जाए, हम अच्छे से आपको आप तक जो आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो पहुँचा पाएँ। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ ऐड ऑन कराना है, कुछ भी आपको लग रहा है जो चेंज करना है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मुझे बताइए। और बस सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन सब के लिए।